नमस्कार, स्वागत है आपका मेट्रो एक्सप्रेस पर। बुलेटिन की तमाम खबरों के साथ मैं हूं मनीष। खबर कोलकाता से है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव जीतने के बाद कालीघाट मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना कर माता जी के दर्शन किए। उन्होंने बंगाल में नए विकास करने की सुध ली है। आसनसोल में हिंसा के दौरान विधानसभा चुनाव संपन्न हो गया। वहीं टीएमसी कार्यकर्ताओं ने देर शाम आसनसोल बाजार स्थित बीजेपी पार्टी कार्यालय पर हमला कर दिया। यह आरोप बीजेपी ने लगाया है। बताया जा रहा है कि शाम के समय अचानक कुछ लोग यहां पहुंचे और पार्टी कार्यालय में रखे सामानों को तोड़फोड़ कर बगैर बैनर फाड़ दिए गए, जिसके बाद सभी सामान को कार्यालय के बाहर फेंक दिया गया। समय गणना के दिन है, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज मुर्शिदाबाद जिला में 20 उम्मीदवारों की किस्मत की खेल है। देखने के बाद ये कितना उतार चढ़ाव होगी मुर्शिदाबाद जिला में। मुर्शिदाबाद से सागर मंडल की रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। हुगली में जीत के जश्न में तृणमूल समर्थकों की भीड़ बेकाबू हो गई और एक बार फिर तनाव का केंद्र बन गया। चुनाव परिणाम जैसे तैसे तृणमूल कांग्रेस के पक्ष में आने लगे, वैसे तृणमूल समर्थकों ने उत्साहित होकर भाजपा कार्यालय को आग के हवाले कर दिया। इस मामले को लेकर बीजेपी ने टीएमसी पर आरोप लगाया है। वहीं टीएमसी ने इस आरोपों को खारिज किया है। इस घटना को लेकर पुलिस जांच में जुटी है। খান কি চলে বিজেপি ওদের পার্টি ধরে দিয়েছি আমরা। कोलकाता में ममता बनर्जी ने जीत के बाद शाम को मीडिया से रूबरू हुई। उन्होंने सबसे पहले भारतवर्ष और बंगाल को सलाम किया। उन्होंने कोरोना संक्रमण के चलते विजय जुलूस नहीं निकालने का निर्णय लिया। उन्होंने मीडिया से कहा कि मुझे पहले से ही डबल सेंचुरी की उम्मीद थी और 221 सीटों का लक्ष्य तय किया था। उन्होंने कहा कि यह बंगाल के लोगों की जीत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना के चलते हमारा छोटा सा शपथ ग्रहण समारोह होगा। उन्होंने कहा कि बंगाल के हर नागरिकों को वैक्सीन का टीका फ्री लगाया जाएगा। इसके लिए वे वैक्सीन के लिए प्रधानमंत्री से अपील करेंगी। আমি একটা টার্গেট করেছিলাম, যেটা হচ্ছে 2 to 1, মানে যেহেতু এটা 21 সাল এবং 2 to 1 আমার একটা টার্গেট করা ছিল। এবং আপনারা দেখেছেন যে কোন একটা টিভির ইন্টারভিউতে আমাকে যখন ডাবল ইঞ্জিনের কথা বলা হয়েছিল, আমি বলেছিলাম ডাবল সেঞ্চুরি করবই। এবং আজকে আমরা এই জন্য মানুষকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। বাংলার জয় হয়েছে, বাংলার মানুষের জয় হয়েছে, বাংলার মা বোনের জয় হয়েছে। बनगांव में मतगणना के दिन तृणमूल भाजपा के बीच झड़प हो गई, जिसमें कई कार्यकर्ताओं पर भाजपा द्वारा हमला करने का आरोप लगाया गया। तृणमूल नेताओं का कहना है कि जीत की खुशी में अबीर खेलकर घर लौटने के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने हमला कर दिया। इसे लेकर तृणमूल कार्यकर्ताओं ने भाजपा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया। কেন তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীদের উপরে হামলা করা হলো? বিজেপি দুষ্কৃতি জবাব ভালো করে খবর করে যেন অ্যারেস্ট হয়, সংবাদ মাধ্যমের দায়িত্ব আছে। ফল ঘোষণা হয়, আমরা 9 নম্বর ওয়ার্ড তৃণমূল কংগ্রেস কার্যালয়ে আমরা সকলে মিলে একসাথে টিভি দেখে ফলাফল দেখছিলাম। ফলাফল দেখার পরে যখন আমরা 200-র বেশি সংখ্যক আসনে আমরা এগিয়ে রয়েছি, তখন আমাদের ছেলেপেলেরা নিজেদের মধ্যে আবির খেলায় আমরা ব্যস্ত হই। शांतिपुर हरिपुर में मतगणना खत्म होने के पहले टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने हरिपुर में घुसपैठ कर दी। वहीं ग्राम पंचायत की 18वीं संसद के टीएमसी सदस्य पर उपद्रवियों के एक समूह ने पीटकर उसे यार्ड की कीचड़ में फेंक दिया। सदस्य के परिजनों ने कहा कि चुनाव में उसे वोट देने से रोका गया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में टीएमसी नेतृत्व का एक वर्ग हमें संदेह करता है। वहीं इस मामले में पुलिस मौके पर पहुंचकर दोषियों की गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है।
বাড়ি থাকার পরে আমার কাছে কিছু ছেলে পিলে আমার বাড়িতেই ছিল, অলরেডি আমার বাড়ির লোক ছিল। আমাকে কিছু দুষ্কৃতী এসে হঠাৎ করে টেনে ধরে, ওদের কাছে কি ছিল আমি বলতে পারবো না। আমি অলরেডি একজনকে চিনেছি, তার নাম হচ্ছে ওই যে ছেলে জামশেদ শেখ, বাবার নাম হচ্ছে পিরু শেখ। কোথায় বাড়ি? पश्चिम बंगाल के नगरा काटा इलाके के घर में आग लगने की घटना सामने आई, जिसमें घर पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। इधर दमकल की गाड़ी ने पहुंचकर आग पर काबू पाया है, मगर घर पूरी तरह से जलकर खाक हो चुका है। पुलिस का कहना है कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी। हालांकि परिवार के लोगों ने मदद की गुहार लगाई है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की बड़ी जीत हुई। जीत की खुशी का इजहार करने कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। रैलियों पर प्रतिबंध होने के बाद भी कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर खुशी जताई। मोदी बोले थे इस बार पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के संपन्न होने के साथ ही हिंसा का दौर भी शुरू हो चुका है। आसानसोल बाजार स्थित बीजेपी पार्टी कार्यालय पर कुछ लोगों ने तोड़फोड़ की। हमले का आरोप टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगाया गया है। कार्यालय में तोड़फोड़ और बैनरों को भी फाड़ा गया है। जीत हार तो अपनी जगह है। जो जनगण जिसको सपोर्ट करेगा वो जीतेगा, वो हारेगा, ये लोकतंत्र की बात है। लेकिन जिस तरह का अगर शहर को डिस्टर्ब करेगा जीतने के बाद, इस तरह का तोड़फाड़ हमारे ऑफिस में करेगा तो शहर डिस्टर्ब हो जाएगा। वो लोग इस तरह का झमेला चाह रहे थे। हम लोगों ने वो झमेले में ले जाकर हम लोगों ने ऑफिस को बंद कर दिया और सीधा हम लोग निकल गए। निकलने के बाद रात को उन्होंने, उन्हीं लोगों ने रात को ऑफिस को तोड़फाड़ किया। ये सब देख ही रहे हैं। और जैसा कि हम लोगों ने सोचा कि तृणमूल आने के बाद एक भयावह दृश्य देखने को मिलेगा, वो सचमुच में साबित हो गया। अशोकनगर में भाजपा नेता के घर पर बम विस्फोट किया गया, जिसके चलते परिवार घर से बाहर नहीं निकल पा रहा है। विधानसभा चुनाव हारने के बाद से ही तृणमूल ने भाजपा नेता को धमकी दे रही थी, जिसके चलते हमला कर दिया गया। बम से घर की खिड़की का कांच चकनाचूर हो गया। वहीं पीड़ित परिवार ने पुलिस को कई बार फोन से सूचना देने के बाद भी समय पर नहीं पहुंची। इस घटना से इलाके में पहले ही दहशत फैल चुकी है, जिसका वीडियो घर के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। हालांकि तृणमूल नेता प्रदीप सिंह ने उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों से इनकार किया है। অবশ্যই টিএমসি দলের গুন্ডা যারা আছে, গুন্ডা তো সবারই, এই দলটার তো প্রচন্ড গুন্ডার উপর বেস করে এরা চলছে। এদের গুন্ডারা, কারণ এটা সন্ধ্যাবেলায় বলেই গেছে যে রেখে নেবে। ইভেন বলেছে বেরোতে, জন্মের ঠিক নেই থেকে শুরু করে বাবার ঠিক নেই থেকে শুরু করে সবকিছু গালিগালাজ প্রচন্ড। আমার দুটো ছেলে মেয়ে এবং আমাকে, আমি দাঁড়িয়ে ছিলাম।